नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार उनको झटके लगते जा रहे हैं। अब स्मृति ईरानी मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कांग्रेस नेताओं को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेटा डिसूजा को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक ट्वीट हटाने को बोला है जो स्मृति ईरानी मामले में उन्होंने किए थे। सोशल मीडिया पर की गई अपनी इस टिप्पणियों को हटाने के लिए तीनों नेताओं को हाईकोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई है कड़े शब्दों में, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये पोस्ट नहीं हटाए जाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद इन टिप्पणियों को हटाएंगे। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश जारी हुआ है स्मृति ईरानी मामले को लेकर, मानहानि केस को लेकर। दरअसल स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर अब ये जो है हाईकोर्ट का आदेश आया है। इन तीनों कांग्रेसी नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और डिसूजा को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक समन भी जारी किया गया है। दरअसल बात की जाए तो स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ इन तीनों नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए थे और गोवा में अवैध बार चलाने को लेकर जो है बड़े आरोप लगाए गए थे, और उसी के मद्देनजर स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। और अब कोर्ट की तरफ से कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि ये पोस्ट करने वाले नेता 24 घंटे के अंदर अगर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते, कोर्ट ने जो हिदायत दी है उसका पालन नहीं करते, तो फिर खुद सोशल मीडिया मंच, चाहे फिर वो ट्विटर हो, फेसबुक, यूट्यूब, खुद इससे संबंधित तमाम सामग्री को हटा लें। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ईरानी की बेटी को पर बड़े आरोप लगाए थे कि गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की भी बड़ी मांग की गई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने जोरदार हल्ला बोला था और कानूनी कार्रवाई की तरफ जाने की ओर इशारा किया था। और इस मामले की सुनवाई जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्करना ने की, और यह बोला कि पहली नजर में ही मुझे पता चल गया कि बिना फैक्ट को जाने, बिना तथ्यों की पड़ताल किए स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ आरोप लगाए। इससे शिकायत कर्ता की प्रतिष्ठा को वाकई में नुकसान पहुंचता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को हटाने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से इसमें दिया गया। और सोशल मीडिया से सिर्फ पोस्ट ही नहीं बल्कि इस मामले में किए गए रीट्वीट, जैसे ट्विटर पर रीट्वीट किए जाते हैं, उसको भी हटाने को बोला गया है। जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसको भी हटाने का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से कथित बार और रेस्तरां लाइसेंस विवाद को लेकर 2 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया गया। और अब इसी मामले में अगली सुनवाई, जैसे आज सुनवाई के बाद जो है हिदायत आई कि 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाए, और अगली सुनवाई इस मामले की लगभग 3 हफ्ते बाद 18 अगस्त को होगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस नेताओं, चाहे फिर वो जयराम रमेश हो या फिर पवन खेड़ा, उनको कानूनी नोटिस भेजा गया था। और स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर जो आरोप लगाए गए थे, बड़े आरोप लगाए गए थे, उनको निराधार और झूठा बताया गया था, और इसके लिए माफी मांगने को बोला गया था कि बिना शर्त के माफी मांगी जाए। कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों के एक दिन बाद ही ईरानी की तरफ से जो है कड़ा रुख अपनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। दरअसल जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने स्मृति ईरानी की 18 साल की बेटी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का बड़ा आरोप लगाया था, देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और स्मृति ईरानी की तरफ से जो कानूनी नोटिस दिया गया उसमें यही बोला गया है कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त के और माफी मांगते हैं और अपने आरोप वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। स्मृति ईरानी द्वारा भेजे गए इस नोटिस में आगे बोला गया है कि कांग्रेस ने मंत्री की युवा बेटी पर हमला किया, जो कि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा है और इस समय पढ़ाई कर रही है। और इतना ही नहीं, नोटिस में बोला गया कि स्मृति ईरानी की बेटी है, उन्होंने कभी भी कोई व्यवसाय चलाने के लिए किसी भी लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया ही में शामिल ही नहीं हुई। और इसमें यह बोला गया कि वहां के आबकारी विभाग ने भी कभी कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा, जैसा कि कांग्रेस नेताओं ने बड़े आरोप लगाए थे, जिनको झूठा करार दिया स्मृति ईरानी की तरफ से। और आगे बोला गया कि केवल जो है उनकी बेटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और
इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो 18 अगस्त को अगली सुनवाई इस मामले में जो होगी उसमें देखा जाएगा कि कांग्रेस नेता क्या बोलते हैं, क्योंकि इन नेताओं को, चाहे फिर वो जयराम रमेश हो या फिर पवन खेड़ा हो और डिसूजा को, उस सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने का भी निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। दरअसल मानहानि का सिविल सूट दाखिल होने के कारण इसमें जो है समन भी जारी किया गया है। और शुरू से ही इस मामले में अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया काफी तीखी रही है, काफी जोरदार रही है। बेटी पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था शुरू से ही, और दरअसल आरोप लगने के अगले दिन ही काउंटर अटैक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया था कि उनकी 18 साल की बेटी गोवा में अवैध बार चला रही है। इस तरह की सभी खबरें झूठी हैं और ईरानी ने बोला था कि उनकी बेटी कॉलेज में एक छात्रा है और कोई बार नहीं चलाती। मंत्री ने आगे बोला था कि इस मामले को अदालत और लोगों तक ले जाया जाएगा, जैसा कि अदालत तक लेकर के गए। और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने बोला था कि उनकी बेटी की सिर्फ इतनी गलती है कि वो एक मंत्री की बेटी है और उनकी मां खुद यानी कि स्मृति ईरानी 5,000 करोड़ रुपए के बड़े आरोप जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाती आई हैं, सिर्फ इतनी गलती है। और एक और मेरी बेटी की गलती है कि 2014 और 2019 में मैंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये इस ओर इशारा किया गया था स्मृति ईरानी की तरफ से कि 2014 में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के बेटे के खिलाफ मैं चुनाव लड़ी थी, और उसके बाद 2019 में अमेठी, जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है लंबे समय से, ऐसा कहा जाता रहा है कि अमेठी जो है कांग्रेस की पेट सीट है, रायबरेली और अमेठी, और खुद सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमने देखा किस प्रकार 2019 में कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को वहां से हार का सामना करना पड़ा, और वहां पर अगर किसी ने मात दी तो वो मात दी स्मृति ईरानी ने। 2014 में चुनाव हारने के बाद लगातार 5 वर्षों तक स्मृति ईरानी अपने चुनावी क्षेत्र जाती रही, अमेठी जाती रही, वहां के लोगों से मिलती रही और मंत्री पद पर रहते हुए वहां के लोगों के लिए उन्होंने काम किए, जिसकी बदौलत राहुल गांधी जो कि विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार थे, उनको अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। और ये डर कहीं ना कहीं पहले से उनके मन में था, इसलिए वायनाड जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां से जीत प्राप्त की थी। हालांकि अगर सिर्फ अमेठी से लड़ते तो वो लोकसभा भी नहीं पहुंच पाते। और इसी बीच अब इस मामले को लेकर जैसा कि शुरू से रुख अपनाया गया है स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पवन खेड़ा, जयराम रमेश और पेटा डिसूजा, ये क्या, जिनको इनको 24 घंटे के अंदर ये पोस्ट हटाने को बोला गया है, तो क्या ये पोस्ट हटाते हैं या फिर नहीं हटाते, क्या ये अड़े रहते हैं अपने इस स्टैंड पर। लेकिन अगर ये आपत्तिजनक पोस्ट इनके द्वारा नहीं हटाए गए तो फिर हिदायत दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे फिर वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कि उनकी तरफ से इससे संबंधित जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाला गया था वो सब हटाया जाए सोशल मीडिया से। तो ये एक बड़ी जीत स्मृति ईरानी की, जैसा कि माना जा रहा था अगले ही दिन, आरोप लगने के अगले ही दिन जिस प्रचंड रूप से स्मृति ईरानी सामने आई और खुल करके इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखने में मिल रहा था कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई फैक्ट्स को जांचा नहीं गया और बिना तथ्यों के ही ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से अभी स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में विवाद हुआ। तो लगातार पिछले कई दिनों से स्मृति ईरानी सुर्खियों में बनी हुई हैं और अब इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश आना, तीनों नेताओं के लिए ये हिदायत देना और उनके खिलाफ समन जारी होना, इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि स्मृति ईरानी की एक बहुत बड़ी जीत है। और कांग्रेस पार्टी जो पिछले कई दिनों से विवादों के घेरे में दिखाई दे रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि खुद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश पर अब हाईकोर्ट की तरफ से एक्शन लिया गया है। तो लगातार कांग्रेस का जिस हिसाब से पूरे देश भर में कैडर कमजोर होता जा रहा है, उसी कड़ी में ये एक और कदम है जब हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह का आदेश आया है कि बिना तथ्यों के आप जो ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि अगर ये माफी मांग लेते बिना किसी शर्त के तो शायद आज जो मानहानि का केस कोर्ट में चल रहा है उसके लिए इनके पास जो है नोटिस नहीं आता। अब इस पर आपका क्या कहना है? आपके जो भी विचार है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से
तीनों नेताओं को 24 घंटे के अंदर तमाम पोस्ट हटाने को बोला गया। इस पर आपके जो विचार है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।